गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर छठा लेकर आई हूँ। तो 6 चैप्टर अपना है, यानी कवि नागार्जुन का जो चैप्टर का नाम है यह है दंतुरित मुस्कान, और फसल 2 कविता इसमें ली गई हैं। तो अब हम सबसे पहले यानी नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, मूल नाम क्या था, कौन कौन से काव्य लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, मैथिली भाषा में कौन से काव्य लिखे थे, इन सब के बारे में अब इनके बारे में हमें जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नागार्जुन का जन्म है तो आधुनिक युग के नव चेतना के कवि, देखो नागार्जुन है वो आधुनिक युग के नव चेतना के कवि का जन्म 1911 में मतलब 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। कौन कहाँ? बिहार जिला है, बिहार के दरभंगा जिला है, सतलखा गांव में कब हुआ था? सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र था। देखो मूल नाम क्या था इनका? वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, मतलब उसकी जो शिक्षा प्रारंभ है वो संस्कृत पाठशाला से हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस गए, कोलकाता भी गए थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 1936 में वे श्रीलंका गए थे, मतलब 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। मतलब 2 साल के लिए प्रवास किया, वहीं रहे, और 2 साल बाद में 1938 में वे अपने देश वापस लौट आए। देखो एक बात ध्यान रखनी है कि 1936 में वे श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर वहीं पर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। जैसे अपन कक्षा 9th में राहुल सांकृदेन के बारे में हमने पढ़ा था कि वे 1930 में श्रीलंका गए थे और वहीं जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, वैसे ही नागार्जुन भी यानी 1936 में श्रीलंका गए और वहीं जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और 1968 में 2 साल तक वहीं प्रवास किया और वापस अपने देश से, स्वदेश का मतलब अपने देश में लौट आए थे। अब इनके बारे में जानते हैं कि यानी उनके जीवन पर राहुल सांकृत्यायन है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनके जीवन का काफ़ी प्रभाव पड़ा था, अर्थात उनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें यायावर कवि भी कहा जाता है। देखो बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ का मतलब यानी लंबे समय तक लंबी लंबी यात्राएं करने वाले होते हैं और यात्रा से जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं उन अनुभवों के बारे में वो अपने काव्य में लिखा करते हैं। वैसे ही नागार्जुन जी भी यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का मतलब लंबी लंबी लगातार यानी लंबी लंबी यात्राओं पर रहने वाला जो होता है उसे यायावर प्रवृत्ति का कवि कहा जाता है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। साहित्यकार नागार्जुन ने विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई थी। विभिन्न विधाओं का मतलब उसने काव्य भी लिखे थे, मैथिली भाषा में काव्य भी उसने लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, संस्कृत साहित्य आदि बहुत सारे काव्य उसने लिखे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो काव्य कृतियों में जैसे युग धारा आ गई, प्यासी पथराई आँखें आ गए, सतरंगे पंख सपनों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पक्का है कटहल, रत्न गर्भा चना और गरम खून और शोले। देखो ये उसके काव्य थे। अब हैं मैथिली भाषा में उसने कौन कौन से काव्य लिखे थे। तो मैथिली भाषा के जो काव्य संग्रह हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि जैसे एक तो लिखा था इसने चित्रा नाम से, दूसरा लिखा था पत्रहीन और तीसरा लिखा था नग्नगाछ। मैथिली भाषा में काव्य संग्रह इन्होंने 3 लिखे थे, चित्रा, पत्रहीन और नग्नगाछ। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, उपन्यासों के बारे में भी हम जानते हैं। तो उपन्यास है रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची इनका क्या है? उपन्यास है। कुंभी पाक इनका उपन्यास है। उग्रतारा, जनमिया का बाबा, बलचनमा, वरुण के बेटे आदि इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अब संस्कृत साहित्य में इन्होंने लिखा था, और संस्कृत साहित्य में इन्होंने क्या लिखा था, जैसे देश दशकम है, श्रमिक दशकम है, ये इसने संस्कृत साहित्य में लिखा था। प्रमुख आलोचनाएं भी उसने लिखी थी, उनमें एक आलोचना उनकी है एक व्यक्ति का युग है, आलोचना लिखी थी, और आलोचना कौन सी है? एक व्यक्ति का युग है। ठीक है। अब इसके बारे में काव्य सौष्ठव के बारे में पढ़ते हैं कि इनका काव्य कैसा था। तो नागार्जुन का काव्य विविधताओं से भरा पड़ा है, कि उसके काव्य में विविधताएं देखने को मिलती हैं कि एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में उसका योगदान दिखाई देता है। वे छिछलेपन से दूर हैं,
कहीं वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हैं, कि यानी जैसे समाज में जो बाहरी दिखावे होते हैं उनसे वो काफ़ी दूर हैं, और अपने व्यक्तिगत जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में वो अकेले ही जूझते हुए उनसे संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उनके काव्य में स्वदेश प्रेम की भावना, मतलब अपने देश प्रेम की भावना उसमें काफ़ी रूप से समाई हुई है। जैसे उन्होंने अपना देश है, नदी नाले हैं, देश के पर्वत हैं, खेत खलिहान हैं, गांव हैं, नगर है आदि सबसे इनका अत्यधिक गहरा अनुराग भी दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है। भाषा शैली के बारे में जैसे नागार्जुन के काव्य में अंग्रेजी है, नागार्जुन के काव्य में जैसे अंग्रेजी है, बांग्ला है, मैथिली के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो, मैथिली भाषा, अंग्रेजी, ठीक है, बांग्ला भाषा आदि के जो शब्दों को शामिल किया गया है, और साथ में ग्रामीण अंचल के जो शब्द होते हैं, ग्रामीण अंचल के शब्दों को भी इन्होंने स्वीकार किया है। अब इसके बारे में जानते हैं कि यानी मातृभाषा में वे किस नाम से लिखा करते थे। तो मातृभाषा में ये यात्री के नाम से प्रतिष्ठित थे, सम्मानित थे, अर्थात मातृभाषा में वे यात्री उपनाम से लिखा भी करते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार है, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में काफ़ी माहिर हैं। अब देखिए, इनके काव्य में प्रमुख अलंकार कौन कौन से दिखाई देते हैं, तो उन अलंकारों के बारे में हम जानते हैं। जैसे प्राय इनके काव्य में अलंकार होते हैं, उपमा है, रूपक है, विरोधाभास है, मानवीकरण है आदि अलंकारों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है।